जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर छठे स्कंद का 7वां अध्याय सुना रही हूँ। निज गुरु का जब इंद्र ने किया अनादर क्रूर, अवसर पाकर दैत्य गण लगे करन सुरचूर। देव पुरोहित ने दिए शिष्य कोप वश त्याग, शुक्राचार्य की ठोर पर विश्व रूप का भार। सुनी, जब राजा परीक्षित कहने लगे, हे मुने, देव गुरु बृहस्पति जी ने देवताओं को क्यों छोड़ दिया था, इसका कारण हमसे कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, एक दिन इंद्रदेव मद में होकर सभा में सिंहासन पर विराज रहे थे और उनके चारों तरफ मरुदगण, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, अप्सराओं के समूह बैठे थे। छत्र जिनके ऊपर लग रहा था, चोर ढल रहा था। वाम भाग में इंद्राणी विराजमान हो रही थी। उस समय अकस्मात देव गुरु बृहस्पति जी चले गए। बृहस्पति जी को देखकर इंद्रदेव ने राज सिंहासन से उठकर अभ्युत्थान, प्रमाण आदि से उनका सम्मान न किया और उनकी तरफ देखते हुए भी इंद्रदेव ज्यों के त्यों बैठे रहे। तब बृहस्पति जी इंद्र को राजमद में भरा हुआ जानकर शीघ्र ही वहां से घर को चले गए। गुरुदेव के इस प्रकार अपमानित होकर चले जाने पर इंद्र उनके अपमान का ख्याल करके अपनी निंदा करते हुए कहने लगे, हाय, ऐश्वर्य के घमंड में आकर मैंने भरी सभा में सबके आगे गुरु जी का बड़ा भारी अपमान किया है। मुझको तथा मेरे इस ऐश्वर्य को धिक्कार है, जो मैं इस राज्य के मध्य में आकर असुरपन के भाव में डूब गया। राजा को आसन से नहीं उठाना चाहिए, ऐसा जो कोई लोग कहते हैं वह वास्तविक धर्म को नहीं जानते और जो लोग कुमार्ग के उपदेश करने वाले ऐसे लोगों के वचन में श्रद्धा और विश्वास करते हैं, उनका भी अधपत नहीं होता है। इसीलिए मैं अब गुरु जी को अवश्य ही प्रसन्न करूंगा। इस तरह इंद्रदेव इधर यह विचार कर रहे थे कि बृहस्पति जी अपनी योग माया के बल से अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्रदेव गुरु जी को मनाने को गए तो वहाँ उन्हें न पाकर बड़े लज्जित और दुखी हुए। यह बात सुनकर सब दैत्यों ने शुक्राचार्य की सेवा करके देवताओं से लड़ाई करने की तैयारी कर दी। तब दैत्य देवताओं के ऊपर टूट पड़े। दैत्यों के पैने पैने बाणों से देवता छिन्न भिन्न होकर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। तब तो देवता बड़े घबराए और सब मिलकर इंद्र के सहित ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। ब्रह्मा जी उनको दुखी देख बोले, हे देवताओं, तुम लोगों ने अपने ऐश्वर्य के मध्य में आकर अपने गुरु बृहस्पति का तिरस्कार कर दिया। उसी का यह परिणाम है। आहा, तुम लोगों ने यह बड़ा बुरा काम कर डाला है। इसी से तो आज तुम्हारा यह शत्रुओं के द्वारा ऐसा प्रभाव हो रहा है। हे इंद्र, अब तुमने देख लिया कि गुरु के अनादर करने से कैसा बुरा परिणाम होता है। देखो, तुम्हारे शत्रु लोग अपने गुरु की आराधना करके कैसे बलवान हो रहे हैं, जो कि अब तुमसे स्वर्ग को भी छिना लेंगे। अतः अब तुम अपना कल्याण चाहते हो तो
शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र तपस्वी विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लो। वह तुम्हारे सब कार्य को सिद्ध कर देगा, अन्यथा अब तुम्हारा शत्रु से बचना कठिन ही है। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर सब देवता विश्वरूप के पास जाकर उनसे बड़े प्रेम से मिले और कहने लगे, हे तात, हम आज आपके पास अतिथि होकर आए हैं। हमारी एक प्रार्थना है, उसे आप सफल करें। पिता की शुश्रूषा करना ही पुत्रों का परम धर्म है, क्योंकि गुरु वेद की मूर्ति है। पिता ब्रह्मा जी का स्वरूप है, भाई रुद्र जी का स्वरूप होता है, माता पृथ्वी का स्वरूप है, बहन साक्षात दया की मूर्ति होती है, अतिथि धर्म का स्वरूप होता है तथा समस्त प्राणी श्री विष्णु भगवान के स्वरूप होते हैं। अतः पितृस्थानीय हम लोगों के दुख को अपनी तपस्या से नष्ट करते हुए हमसे अपनी सेवा के लिए आज्ञा करते रहिए। हम आपको अपना उपाध्याय यानी पुरोहित बनाना चाहते हैं। आपके तेज से हम अपने शत्रुओं को जीत सकेंगे। काम पड़ने पर अपने से छोटे की सेवा कर लेना बुरा नहीं। विद्या और मंत्रों को छोड़कर अन्य बातों में किसी भी मनुष्य को अवस्था से बड़ा मानना चाहिए, किंतु जो मंत्रों को जानता है वह अवस्था में छोटा होता हुआ भी बड़ा ही पूज्य ही है। अतः मंत्र प्रदान करने के कारण आप छोटे होते हुए भी हमसे बड़े ही हैं। इस तरह जब देवताओं ने विश्वरूप से पुरोहित बनने की प्रार्थना की तो विश्वरूप उनसे कहने लगे, हे देवताओं, अपने पुण्यों के नाश करने वाले इस पुरोहित को मैं आप लोगों की प्रार्थना से यद्यपि स्वीकार किए लेता हूँ, किंतु वास्तव में यह पुरोहित का कार्य निंदनीय है। दुर्बुद्धि जन तो धन कमाने की इच्छा से इस कार्य के करने में बड़ा प्रसन्न रहते हैं और संतोषी पुरुष तो निर्धन रहकर भी इस कार्य को अच्छा नहीं मानता, किंतु फिर भी आपके मनोरथों को मैं प्राणों से सिद्ध करता रहूंगा। श्री सुखदेव जी बोले, विश्वरूप ने ऐसी प्रतिज्ञा करके देवताओं का पुरोहित्य स्वीकार कर लिया। तब शुक्राचार्य से रक्षा की गई तथा पढ़ाई हुई दैत्यों की समस्त संपत्ति वैष्णवी विद्या के बल से खींचकर इंद्र को दे दी। इंद्र ने विश्वरूप की बताई हुई जिस विद्या से सुरक्षित होकर दैत्य सेनाओं को जीता था वह वैष्णवी विद्या बड़ी ही उत्तम है। 7वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 8वां अध्याय दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको इस चैनल पर सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले के लिखें। जय भोले।